जय हिंद। तो ये वीडियोस जो अकाउंटिंग एमसीक्यूज की हैं, इनमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के सभी एमसीक्यू कवर करूंगा मैं, जो आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे, लाइक एआरओ, यूपीपीसीएल, लेखालिपिक, एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, अकाउंटिंग क्लर्क और जो भी एग्जाम जिनमें भी अकाउंटिंग की नॉलेज आपसे टेस्ट की जाएगी। तो ये जो एमसीक्यू आपके लिए ला रहा हूँ ना मैं, उनका सोर्स जो है ना वो ICAI का स्टडी मैट है। ICAI मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये सारे एमसीक्यूज जो आपको मेरी इन वीडियोस की सीरीज में मिलेंगे, वो सभी एमसीक्यूज ICAI ने रिलीज किए हैं, डायरेक्टली आपको मैं दे रहा हूँ। आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। मेरी वीडियोस में जो आप अपना टाइम दोगे वो ख़राब नहीं जाएगा, आप मेरे को टेस्ट कर सकते हो। और रीज़न मैं दे सकता हूँ ट्रस्ट करने का, मैं एक CA फाइनलिस्ट हूँ और अभी रिसेंटली मैं एग्ज़ाम देके आया हूँ CA फाइनल के, और रिज़ल्ट आना है। और भगवान की कृपा से अगर अच्छा आ गया तो आप मेरे नाम के आगे CA लगा सकते हो। तो अभी जस्ट मेरे एग्ज़ाम कंप्लीट ही हुए हैं, तो मेरे पास अभी टाइम है कुछ समय। तो मैं सोच रहा था कि आपको ये वीडियोस में प्रोवाइड करता हूँ, जिससे कि आपको अपनी फील्ड्स में जो भी अकाउंट से रिलेटेड एमसीक्यूज आपको आते हैं उसमें आपको हेल्प हो जाएगी। तो ये जो एमसीक्यू में लाया हूँ ना, वो थोड़े एडवांस लेवल के हैं, जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। और हो भी सकता है कि एग्ज़ाम में इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो, बट हाँ 10% चांसेस रहते हैं हर एग्ज़ाम में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। 10% के मार्क्स के आपसे पूछे ही जाएंगे। 90% चांस रहता है कि बेसिकली जो इजी रहते हैं ना वो ही पूछे जाते हैं। बट हाँ, मैं इजी भी कवर करूँगा इसमें, लेकिन पहले मैं एडवांस लेवल के बता रहा हूँ आपको, जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। बाकी तो आप वहाँ और कई सोर्स से कवर कर सकते हो, बट ये जो मैं लेके आ रहा हूँ ना, इसको आपको देखना ही रहेगा, क्योंकि अगर आप इन एमसीक्यूज को करते हैं ना, तो और ऑल स्टूडेंट्स जो कि सेम ही नॉलेज गेन कर रहे हैं, उससे आप एडवांस नॉलेज गेन कर पाएंगे। और आपको अगर ये क्वेश्चन अपने पेपर से, एग्जाम पेपर में देखने को मिलते हैं, तो आप उसको तुरंत रिकॉल कर लेंगे। तो जिससे कि क्या होता है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है उससे आप अलग दिखेंगे। और 10% मार्क्स के हैं, बट 90% चांस हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, क्योंकि ऑल स्टूडेंट्स ये करके नहीं जाएंगे, बट आप करके जाओगे। तो आपको बेसिक तो करने ही करने हैं, वो भी मैं आपको दूंगा। थोड़ा टाइम जैसे ही निकलता है ना, तो वैसे मैं वो भी प्रोवाइड करता रहूँगा, तो आपको मेरे ही चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा। बट जब तक नहीं होता है तब तक आप ऑल वीडियोस देखते रहिए, और एडवांस के लिए आप मेरी भी वीडियोस रेफर कर सकते हो। अभी मैं इस वीडियो में 10 MCQ लाया हूँ, तो नॉर्मली आपको जैसे भी टाइम मिले तो आप इसको रेफर कर सकते हो। और कंपलसरी है, बिकॉज अब जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है इन क्वेश्चंस की, क्योंकि नॉर्मल सभी लोग करके आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही पूछेंगे वो लोग। तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अभी अपन स्टार्ट कर सकते हैं, टाइम खराब नहीं करते हैं। तो ये हो गया इंट्रो, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ से अपने एमसीक्यू स्टार्ट होंगे। ठीक है, ओके। तो ये आप देख रहे हो अभी 10 MCQs है, धीरे धीरे करके मैं उनको बढ़ाता जाऊंगा। सोर्स में बता ही चुका हूँ आपको, ICAI का मैट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो अपन देखते हैं पहला MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। क्वेश्चन आपको बोल रहा है, इस पे ध्यान दीजिए।
क्वेश्चन जल्दबाजी में सॉल्व ना कीजिए। नॉट अ सब फील्ड, जो अकाउंटिंग का सब फील्ड नहीं है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये तो सब फील्ड है, तो ये गलत हो जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग ये भी सब फील्ड है। और फिर थर्ड आता है बुक कीपिंग। दैट्स, ये जो बुक कीपिंग है ना, ये तो बुक कीपिंग का मतलब समझते हो ना, बुक्स को रखना, अर्थात जो भी आपके अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना उसको रिकॉर्ड करना। तो ये अकाउंटिंग का सब फील्ड नहीं है, प्रोसेस में इंक्लूड होता है बट सब फील्ड नहीं है। तो अपन से पूछा भी था नॉट अ सब फील्ड, तो इसका करेक्ट होगा सी। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। पर्पसेस ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब फिर इस पे ध्यान दीजिए, एक्सेप्ट पूछा है, मतलब कि इनमें से नीचे जो दिए हुए वो इंक्लूड होते हैं बट एक को छोड़ के इनमें से कोई एक ऐसा होगा जिसको आप अकाउंटिंग सिस्टम के पर्पस नहीं होगा वो। तो ए पूछ रहा है इंटरप्रेट एंड रिकॉर्ड्स द इफेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। तो रिकॉर्ड, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट को रिकॉर्ड करना और इंटरप्रेट करना, ये तो पर्पस है ही अकाउंटिंग सिस्टम का, क्योंकि बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन होती है उनको उनके इफेक्ट को रिकॉर्ड करना ही तो मेन ऑब्जेक्ट होता है अकाउंटिंग सिस्टम का। तो ये तो सही है बट अपन से पूछा क्या है कि जो अकाउंटिंग सिस्टम का पर्पस नहीं है वो। तो अपन सेकंड देखते हैं, क्लासिफाई द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स। तो ये भी सही है, रिपोर्ट्स के को प्रिपेयर करने के लिए भी अकाउंटिंग सिस्टम किया जाता है, तो ये भी पर्पस है। तो ये भी सही हो गया बट यहाँ अपन से एक्सेप्ट का है तो ये गलत है अपने क्वेश्चन के आंसर में। थर्ड पूछा है डिक्टेट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज ट्रांजैक्शंस दैट द एंटरप्राइज में एंगेज इन। तो एक जो है ना वो गलत है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज ट्रांजैक्शंस को डिक्टेट नहीं करता है, ठीक है, उसमें इंक्लूड अकेला ही नहीं रहता है, स्पेसिफिकली नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और थर्ड देखते हैं, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विथ। बुक कीपिंग मेनली किस चीज से कंसर्न रहता है, मतलब जुड़ा रहता है। तो एक देखते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करने से। तो अभी देखा जाए तो ये मेरे को सही लग रहा है। नेक्स्ट फिर पढ़ लेते हैं अगली भी, डिजाइनिंग द सिस्टम एंड रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग रिकॉर्ड डेटा। तो डिजाइन सिस्टम तो नहीं देखते हैं रिकॉर्डिंग में, ये गलत है। समराइजिंग डेटा रिकॉर्ड्स नहीं है, तो बुक कीपिंग तो रिकॉर्ड फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करता है, डिजाइनिंग नहीं आता है इसमें। और इंटरप्रेटिंग द डेटा ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर, नो, बुक कीपिंग मेनली इंटरनली यूज किया जाता है, जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स रहती है ना उसको रिकॉर्ड करता है, तो ये भी गलत हो गया है। तो अपना सही क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। तो ऐसे करके आपको आगे के भी मैं एमसीक्यूज बताता जा रहा हूँ, तो आप देखें। तो इसको मैं इरेज कर दूं। ए अपन आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक सेकेंड, टैब खराब हो रहा है। तो ये है आपके सामने नेक्स्ट एमसीक्यूज। अभी मेरी फर्स्ट वीडियो ना, तो थोड़ा मेरे को टाइम लग रहा है, प्लीज मैनेज कीजिए, धीरे धीरे बढ़ते जाऊंगा, मैं भी स्पीड पकड़ लूंगा, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट। जो नीचे दे रहे हैं ना ए बी सी, उनमें से अकाउंटिंग का फंक्शंस कौन सा नहीं है पूछा है, तो फिर इस पे ध्यान दीजिए, एक्सेप्ट। वैसे तो अकाउंटिंग फंक्शंस होंगे बट एक ऐसा होगा जो अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं होगा। तो देखें, सबसे पहले डिजाइन मेकिंग, ये तो अकाउंटिंग का फंक्शन है डिजाइन मेकिंग, तो ये तो अपना गलत हो गया। और
दूसरा पूछा है लेजर पोस्टिंग। ये जो है ना लेजर को पोस्ट करना, ये फंक्शन नहीं है अकाउंटिंग का। फोरकास्टिंग करना फंक्शन है, ये भी है, बट लेजर की पोस्टिंग करना इसमें नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये एमसीक्यू ऐसे हैं, मैं बोल ही रहा था थोड़ा एडवांस लेवल के हैं, आपको 1 2 3 बार तो इसको रेफर करने रहेगा वीडियोस को। आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो और जैसे भी आपको टाइम मिले देख सकते हो। तो 5th क्वेश्चन पे आते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम आर पार्ट ऑफ, फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट ऑफ मतलब किसका पार्ट है फाइनेंशियल सिस्टम, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फाइनेंशियल सिस्टम किसका पार्ट है, तो अपन देखेंगे अकाउंटिंग, यही है सही आंसर। अकाउंटिंग का ही तो पार्ट है फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, बुक कीपिंग नो, बुक कीपिंग का फाइन नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी पार्ट नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं बैलेंस शीट, पे एंड एल स्टेटमेंट्स जो रहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वो। तो ये किस चीज का पार्ट है, अकाउंटिंग का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। 6th क्वेश्चन पे आते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज असर्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, क्वेश्चन समझ रहे हो आप। क्वेश्चन में पूछा है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन इज असर्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए, रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड अंडर बुक कीपिंग प्रोसेस, तो ये नहीं है। रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड अंडर बुक कीपिंग प्रोसेस नहीं है। ट्रायल बैलेंस ये भी नहीं है। बैलेंस शीट, या यही है करेक्ट आंसर, बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस किसके बेसिस पे रहता है, बैलेंस शीट के बेसिस पे। अपन बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को किस बेस पे असरटेन करते हैं, मतलब पता लगाना, मूल्यांकन करना। असरटेन मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना। किसके बेसिस पे देखते हो आप, ट्रायल बैलेंस पे, नो। ट्रायल बैलेंस के बेस पे आप किसी की फाइनेंशियल पोजीशन को थोड़ी पता कर सकते हो। रिकॉर्ड्स प्रिपेयर अंडर बुक कीपिंग प्रोसेस, आप बुक कीपिंग की प्रोसेस में और रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको भी नहीं। तो लास्टली जब बैलेंस शीट आती है ना, उसके बेसिस पे अपन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, बैलेंस शीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बनाते हैं। आज मैं आपको केवल 10 एमसीक्यूज बताऊंगा। तो अपन बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन देखें। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कि यूजर्स में कौन कौन को इंक्लूड करेंगे, मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की यूजर्स कौन कौन यूज करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, वो अपन को बताना है। तो क्रेडिटर सप्लायर्स बिल्कुल ये है, क्रेडिटर्स और सप्लायर्स। बट अपन ऐसे और देखते नीचे कौन कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं। लेंडर्स, लेंडर्स मतलब जो आपको जैसे कस्टमर्स का मतलब क्या हुआ, जो आपके कस्टमर्स होते हैं वो, तो वो भी यूज कर सकते हैं आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, जैसे कि आपके डेटर्स हुए, लेंडर्स जिनसे आपने जिनको लोन दिया हुआ है, ठीक है, वो भी ठीक। और बोथ ए बी सी, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर करेक्ट हो गया बोथ ए और बी। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो, इसलिए थोड़ा जल्दबाजी ना कीजिए, सारे ऑप्शंस को देखिए, उसी बेस पे अपना राइट आंसर चूज कीजिए। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंसीडर, पूछ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंसीडर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसको कंसीडर नहीं करोगे। तो एसेट्स एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, एसेट्स एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, तो डू नॉट कंसीडर, इसको तो कंसीडर करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट्स एक्सप्रेस मॉनिटरिंग टर्म में जो एसेट्स होगी एक्सप्रेस की जाएगी, उसको कंसीडर किया जाएगा।
ए हो गया गलत। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंसीडर लायबिलिटी एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरिंग टर्म। तो एसेट्स भी है, लायबिलिटी है, तो ए भी आपका गलत है। कंसीडर नहीं करना, इनको तो अपन कंसीडर करते हैं। तो लास्ट क्या है, एसेट्स एंड लायबिलिटी एक्सप्रेस्ड इन नॉन मॉनिटरिंग टर्म, दैट्स द राइट आंसर, नॉट नॉन मॉनिटरिंग। समझ रहे हो आप? नॉन मॉनिटरिंग टर्म्स हैं उनको कंसीडर नहीं करते फाइनेंशियल स्टेटमेंट। केवल जिन जिन ट्रांजेक्शन्स में अमाउंट या कैश मनी के रूप में इंक्लूड रहता है ना, उसी को अपन कंसीडर किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, एसेट्स एंड लायबिलिटी एक्सप्रेस्ड इन नॉन मॉनिटरिंग आइटम्स, नॉन मॉनिटरिंग टर्म्स। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन जनवरी 1 शोहन पेड रेंट of rupees 5,000. This can be classified as an event, a transaction as well as an event. तो ये क्या है, ये पूछ रहे हैं, इसको कहाँ क्लासीफाई करोगे? दिस कैन बी क्लासिफाइड एज, तो रेंट अगर उसने पे किया है शोहन ने, तो एक ट्रांजेक्शन है या कोई घटना घटित नहीं हुई है, ये कोई इवेंट नहीं है, ये क्या है, ट्रांजेक्शन है। तो उसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग इसको नोट मत कीजिए, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। जैसा भी मेरे को टाइम मिलता है कमेंट बॉक्स में आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो अगला लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। On 31st March 2020, after sale of goods worth 2,000, he is left with the closing inventory of rupees 10,000. तो ये क्या है, आफ्टर सेल ऑफ गुड्स 31 मार्च मतलब एट लास्ट में, फाइनेंशियल ईयर्स के लास्ट में सेल गुड 2000 की वैल्यू की गुड्स आपने सोल्ड किया, तो ही इज लेफ्ट विद द क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बची हुई है 10,000 की। तो ये क्या है, तो ये एक इवेंट है। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बची हुई है ना, ये कोई ट्रांजेक्शन थोड़ी हुई है। तो ये 10,000 जो आप रिकॉर्ड करोगे वो क्या हुआ, एक इवेंट हुआ कि आपने 2000 की सेल की और आपने 10,000 का स्टॉक आपके पास बचा हुआ है, तो ये क्या हुआ, एक इवेंट हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एन इवेंट, एक इवेंट है ना कि ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन तो 2000 वर्थ की हुई है, बट 10,000 का क्या है, वो आपकी एक प्रकार से इवेंट हुआ जो कि आपके एक ट्रांजेक्शन करने पर राइज हुआ। तो इसका सही आंसर आपको मैंने बता चुका, इवेंट। तो ऐसे ही मैं आगे वीडियोस लाता रहूँगा, और अभी मैंने एलेबोरेट नहीं किए आंसर्स को, बट हाँ धीरे धीरे जैसे भी मेरे पास टाइम निकलता है मैं आपको हर एक क्वेश्चन को एलेबोरेट करके आपको प्रोवाइड करता जाऊँगा। तो जुड़े रहिए आप लोग मेरे अकाउंट के साथ, यूट्यूब वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।